मेरा नाम राजेश पांडे है और मेरा काम है कहानियों को बुनना। मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जब मैं बच्चों के बीच में भी जाता हूँ तो एक सवाल अक्सर पूछता हूँ कि अगर दुनिया में सभी चीज़ें एक ही रंग की होती तो कैसा लगता? क्या दुनिया हमें अच्छी लगती? मुझे जवाब मिलता है कि नहीं, दुनिया हमें अच्छी नहीं लगती और सब कुछ बोरिंग होता। तो अब हम कलर की अगर हम बात करें, अगर हम रंगों की बात करते हैं तो हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए। अलग अलग तरह के कलर, अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की भाषाएं, व्यवहार, खान पान, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक आनंद का मिश्रण है। एक तरह का हम लोगों को ये उत्साहित करती हैं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, एक अभिनव पहल के लिए। तो इसी को लेकर मैं आपके साथ एक कहानी को साझा कर रहा हूँ और इस कहानी का नाम है सतरंगी का अभिमान। सतरंगी एक मछली है जो एक मुखिया के तालाब में अन्य मछलियों के साथ पलती और बढ़ती है। शुरू करते हैं कहानी। गांव के मुखिया के घर पर एक तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां पलती थी। सतरंगी नाम की मछली अपने रंग और ढंग से सभी पर धाक जमा रही थी। 7 रंगों वाली होने के कारण मुखिया ने उसका नाम सतरंगी रख दिया था। सामान्य मछलियों के बीच तैरती सतरंगी को देखकर मुखिया काफी खुश होता और वह अपने घर आए लोगों को सतरंगी को जरूर दिखाता। सतरंगी रोज अपनी प्रशंसा को सुनकर उसके अंदर घमंड आ गया। वह घमंडी हो गई और दूसरी मछलियों को अपने पास फटकने नहीं देती। काली सफेद और भूरी मछलियों के बीच तैरती सतरंगी सबको अच्छी लगती थी, पर सतरंगी को नहीं पता था कि उसका यह आकर्षण उन मछलियों के कारण ही है जो उसके आसपास तैरती हैं। सतरंगी में अभिमान आ गया। वह अन्य मछलियों से कहती, इंसान मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुखिया स्वयं मेरा हालचाल जानने के लिए यहाँ आता है। मुझे देखने के लिए इंसानों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ तुम्हारे में से किसी को भी देखने कोई नहीं आता। तुम इस तालाब में रहो या न रहो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को सतरंगी की बातों पर गुस्सा तो आता, लेकिन वो उसको कुछ कहते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि सतरंगी को एक दिन अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एक दिन एक छोटी मछली से रहा नहीं गया और उसने सतरंगी से कहा कि तुम सबसे अलग क्यों दिखती हो? सतरंगी ने कहा कि मेरे जैसा रूप रंग किसी के पास नहीं है। मेरे पास जो कलर है, जो मेरे पास रंग है, वो तुम्हारे में से किसी के पास नहीं है। मेरा आकर्षण है जो लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। छोटी मछली ने कहा कि सतरंगी, तुम्हारी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी मछलियां हैं। अगर समुद्र में तुम चली जाओ तो वहां एक से बढ़कर एक मछली है, और जो भी तुम कुछ दिखती हो वो हमारी वजह से दिखती हो। अगर हम नहीं होंगे तो तुम आकर्षक कैसे हो सकती हो? सतरंगी ने कहा, तुम क्या जानो सुंदरता क्या होती है, और तुम मेरे से दूरी रहो तो अच्छा है। छोटी मछली ने कहा कि कुदरत ने तरह तरह के जीव बनाए, उनमें से तुम भी एक हो। यह जितनी मछलियां तैर रही हैं उन सबकी वजह से ही तुम्हारी सुंदरता है। सतरंगी को गुस्सा आ गया और उसने छोटी मछली से कहा कि तुम अगर अपनी इस बकबक को बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मुखिया से कहकर इस तालाब से बाहर फेंकवा दूंगा। छोटी मछली शांत हो गई। वो बहुत दुखी थी और भी मछलियां बहुत दुखी थी। अब सब मछलियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन सब ने यह प्लान बनाया कि अब हम सतरंगी के साथ नहीं रहेंगे। अगर हम सतरंगी के साथ नहीं रहेंगे तो उसका आकर्षण भी कम हो जाएगा। अब मछलियों ने अपने प्लान के मुताबिक सतरंगी के साथ तैरना बंद कर दिया। सतरंगी अगर 20 तालाब में से होकर वह तैरती तो सारी मछलियां किनारे पर होकर तैरती। सतरंगी किनारे पर आ जाती तो सब मछलियां 20 तालाब में आ जाती। अब मुखिया जब भी अपने साथ आए हुए अतिथियों को सतरंगी के दर्शन कराने के लिए ले आता तो अब सतरंगी का उतना आकर्षण नहीं बन रहा है, वो अकेले तैरती हुई दिखती। अब धीरे धीरे सतरंगी की प्रशंसा कम होने लगी। सतरंगी को लोग देखना अब ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ दिन बाद सतरंगी को यह एहसास हो गया कि उसने शायद कोई गलती कर दी है। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सब मछलियों से कहा कि आप सब मुझसे अलग क्यों रहती हो? मछलियों ने कहा कि सतरंगी, तुम तो सबसे खूबसूरत हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे रंग हैं, तुम अकेले रहो, और वैसे भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारा आकर्षण कम हो जाएगा। सतरंगी जो अपनी गलती का एहसास हो चुका था जिसको,
उसने उनसे कहा कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो मेरा आकर्षण नहीं रहेगा। तुम हो तो मैं हूँ, अगर तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। तो इस कहानी का जो संदेश है वो है कि विविधता में ही खूबसूरती है, विविधता में ही सुंदरता है, और जो नेचर है उसने हमें विविधता दी है। तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह के पौधे हैं, तरह तरह के व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार अलग है। तो इसलिए हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए। पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।